हिंदुस्तान के सबसे पुराने स्कूलों में से एक सेंट थॉमस स्कूल विवादों में है। कोलकाता के खिदिरपुर में स्थित सेंट थॉमस स्कूल मैनेजमेंट पर वहां पढ़ने वाले बच्चों के गार्जियंस ने कई बेहद संगीन इल्जाम लगाए हैं। सेंट थॉमस स्कूल खिदिरपुर गार्जियंस वेलफेयर एसोसिएशन ने स्कूल की फीस में बेतहाशा इजाफा करने और वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और उनके गार्जियंस के साथ दुर्व्यवहार करने का इल्जाम लगाया है। एक प्रोग्राम के दौरान सेंट थॉमस स्कूल खिदिरपुर गार्जियंस वेलफेयर एसोसिएशन की नई कमेटी का ऐलान किया गया। इस मौके पर तंजीम की तरफ से उन स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट भी किया गया जिन्होंने मुख्तलिफ एग्जाम्स में शानदार रिजल्ट्स किए हैं। इसके साथ ही तंजीम की तरफ से यह भी ऐलान किया गया कि फाइनेंशियली तौर से कमजोर परिवार के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए तंजीम की तरफ से फाइनेंशियल मदद भी की जाएगी। इस मौके पर सेंट थॉमस स्कूल खिदिरपुर गार्जियंस वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन शेख शौकत अली और प्रेसिडेंट शहनशाह खान समेत तंजीम के तमाम ओहदेदारों और मेंबर्स ने इल्जाम लगाया कि सेंट थॉमस स्कूल खिदिरपुर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स और उनके गार्जियंस के साथ मनमानी कर रहा है। डेवलपमेंट के नाम पर पूरे स्कूल में बाउंसर तैनात कर दिए गए हैं। सेंट थॉमस स्कूल खिदिरपुर बाउंसर तैनात करने वाला पहला स्कूल है। उन्होंने कहा कि हमारी स्कूल या स्कूल मैनेजमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन फीस में बेतहाशा इजाफा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और दुर्व्यवहार के खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे बार बार लेटर दिए जाने के बावजूद स्कूल मैनेजमेंट हमसे बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। सेंट थॉमस स्कूल खिदिरपुर गार्जियंस वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा है कि अगर स्कूल मैनेजमेंट हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देता है तो हम लोग स्कूल और स्टूडेंट्स को बचाने के लिए सरकार को लेटर लिखेंगे और कानून का दरवाजा भी खटखटाएंगे। देखिए, ये जो स्कूल है, ये स्कूल हम लोगों का बाप दादा के उसके आगे का अमल है। 240 साल का इसका इतिहास है और ये स्कूल खिदिरपुर का एक धरोहर है और इस धरोहर को ये खिदिरपुर का लोगों का है। ये कोई अगर ये सोचेगा कि हम आकर और अपना पॉलिसी बनाकर इस स्कूल को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे तो इस स्कूल को बर्बाद होने हम खिदिरपुर के लोग नहीं देंगे, क्योंकि ये खिदिरपुर के जो है लोगों का धरोहर है। इसको बचाने के लिए जो है हम लोग हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हम लोगों का कोई लड़ाई किसी से नहीं है। हम तो सिर्फ एक खिदिरपुर का जो एक इज्जत है, एक धरोहर है, जहां पर जो है पूरी बंगाल से बच्चे आके पढ़ते हैं, उसको बचाने की कोशिश है। क्योंकि आज पूरे इलाके में हो जहां जाए वहां सेंट थॉमस के बारे में लोग आज एक ही निंदा करते हैं कि प्रिंसिपल, लेडी प्रिंसिपल हो या फिर बॉयज का प्रिंसिपल हो, ये लोग जो है एकदम दुर्व्यवहार करते हैं जो है लोगों के साथ में, और बहुत सारा उनका कंप्लेंट रहता है। बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आप लोग या जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग फेस कर रहे हैं। बर्बादी की जो आप बात कर रहे हैं, तो किस तरह से स्कूल बर्बाद हो रहा है? देखिए, इतना बड़ा स्कूल है, इस स्कूल को कभी भी आज तक कोई आवाज कोई नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि एक डर था, एक डर था। हमारा बच्चे भी उसमें सब पढ़ते हैं, हमारे बच्चे लोग भी जो है पढ़कर जो है आज 12 कंप्लीट कर करके निकले। एक डर का माहौल से हम लोगों को भी जो है गुजरना पड़ा। आप अगर कोई बात अगर कहने जाइएगा टीचर को, तो ये आपके दिमाग में पहला रहना होगा कि मेरे बच्चे को जो है मार्क्स कम कर दिया जाएगा, मेरे बच्चे को जो है फेल कर दिया जाएगा। जो बच्चे, ये बहुत बड़ा साजिश है। ये साजिश एक बार नहीं, मैं आपको बता दूं, जो है ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं जो बच्चे लोग फीस दे नहीं पाए हैं, उनको क्लास में बेइज्जत कर दिया जाता है, उनका नाम बाहर क्लास का टंगा दिया जाता है। एक मेंटली हैरेसमेंट है, मेंटली टॉर्चरिंग है बच्चे के साथ में। वो बच्चा पढ़ने जाता है, गार्जियन को बुला के बोला जाता है तो गार्जियन अपना मजबूरी जो है उस मजबूरी को समझाते हैं, मगर कोई मजबूरी नहीं समझा जाता है। आपको यहाँ किया जाता है कि ये दिमाग में लगाया जाता है कि ये लोग इस जो है नहीं फीस दे पा रहा है, इसको जो है फेल कीजिए और फेल करके जो है इसको स्कूल से निकाल दिया दीजिए। बच्चे को स्कूल से फेल कर दिया गया, बाप माँ दरवाजे में जो है कुत्ता का तेरी खड़ा रहता है, सारा दिन रो के पीट के जो है बोलता है कि मेरे बच्चा का 3 मार्क का मैट्रिक कर दीजिए, 4 मार्क का मैट्रिक कर दीजिए जो है ऐसा, मगर कोई बात नहीं सुना जाता है जो है, क्योंकि उसी जगह जो है फिर किसी और को रिपीट किया जाएगा। मैनेजमेंट और प्रिंसिपल का कहना है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ हवाई आप लोग इल्जाम लगाते हैं। ये भी इल्जाम है उनका कि आप लोग कुछ अपना पर्सनल फायदे के लिए इस तरह के
बातों को, इल्जामों को सामने लाता है? देखिए, पर्सनल फायदे के जहां तक बात है तो अभी मेरा कोई बच्चा जो है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा है किसी बच्चे में, या मेरे पास के पड़ोस को कोई बच्चे को अगर प्रॉब्लम होता है या किसी और को प्रॉब्लम होता है, तो समाज के जो लोग हैं वो लोग समाज में काम करने के लिए जो लोग आगे बढ़ते हैं वो लोग काम करना चाहते हैं। तो ये एकदम सीरियस मैटर है। जिस मैटर को जो आज ये बोल रहे हैं ना कि इसके एविडेंस नहीं है जो है, तो उनको बोलिए कि मैंने जितना सारा बात कहा अभी जो है उनके पास में जो है, हम लोगों के पास में ये एविडेंस है, उनके पास नहीं है कि एक स्कूल में इतना गर्मी गिरता है। कलकत्ता का मौसम ऐसा हो चुका है, मगर क्या हाल है स्कूल का जो है, क्या हाल है जाकर देख लीजिए। पानी का देख लीजिए, फायर का मामला देख लीजिए जो है, और बहुत सारे बच्चे का जो है। अभी एक बात बताइए कि जो बुक्स आप जो है आप कॉलेज स्ट्रीट या कहीं और जाइएगा खरीदने के लिए, जो बुक आपको 6,000 में मिल रहा है वही बुक आपको 12,000 13,000 में स्कूल जिसको अलाउड करता है उससे लेना होगा। एक मोनोपोली बिजनेस चल रहा है कि नहीं, बता दीजिए कि ये क्या है जो है। ड्रेस से शुरू करके जूता मोजा सब उसी से लेना होगा जहां पर से जो है स्कूल कहता है। स्कूल तो एक ऐसा जगह है कि जहां पर जो है बच्चों को आप पढ़ाइएगा। बच्चों स्कूल में टीचर का मतलब क्या हो जाता था कि टीचर बाप माँ का दर्जा रहता था। टीचर को बोला जाता था कि टीचर क्या है जो है भगवान है। उसका पांव छूकर आज भी पुराने लोग को जो है, आज भी जो उम्रदराज लोग रास्ते में अपने जो है टीचर को देखते तो पांव में हाथ देकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि मेरा टीचर है ये। मगर वो गरिमा को जो है स्कूल खो रहा है। आप लोग प्रिंसिपल या कमेटी से आप लोग मिले हैं, आप लोगों ने कुछ रिटर्न दिया है? हम लोगों ने रिटर्न दिया। रिटर्न देने के बाद में जो है 10 डेज से 15 डेज शायद हो गया ना जावेद भाई, जो है 1 महीना हो गया। हाँ अच्छा, एक बार 1 अप्रैल में दिया गया और एक बार फिर हम लोग जो है इस बार रिटर्न जो है हम लोग रिटर्न दिया कि उनसे बात करना, उनसे डिस्कशन करना कुछ जो है। मगर हम लोगों का स्कूल सिस्टम नहीं है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों ने मैनेजमेंट को रिटर्न बताया है, प्रिंसिपल को बताया है, और बताया तो कब से बता रहे हैं, और आपने थोड़ा सा ये जो आप लोगों की तंजीम जो है इसके बारे में बताइए, कब वजूद में आया, कितने मेंबर? श्योर, जरूर। देखिए, ये तंजीम पिछले साल 2024 फरमाए, पिछले 2024 जब स्कूल का फीस, जब बच्चा 10 से पास करके 11 में जाता है या 12 में जाता है, तो उस टाइम 44,000 था, 34,000 था विथ 3 मंथ फीस। आप गौर से सुनिएगा, किस बात के लिए एसोसिएशन मजबूर हुआ है बनाने के लिए। उसको विद इन 1 ईयर 77,000 1 मंथ फीस हो गया। एक पेरेंट्स जिनके 3 बच्चे हैं, सैलरी 30,000 है, वो कहां से बेयर करेगा? जब हम लोग प्रिंसिपल के पास ये बात लेके गए, तो बोले हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों ने 4 मीटिंग किया, मात्र 1,000 रुपीज उन्होंने रिजेक्ट किया। ये बात एक हो गई। देखिए, हमारा स्कूल सेंट थॉमस बहुत अच्छा है, हम स्कूल के स्टूडेंट हैं, हम उसके पेरेंट्स हैं स्कूल के बच्चों के, हम स्कूल के दिल से तारीफ करते हैं। पर एक साथ अभी जो नया मैनेजमेंट आया है, हमारी लड़ाई मैनेजमेंट से है, स्कूल से नहीं। हम कहते हैं कि आप फीस स्ट्रक्चर्स एक लेवल में लाए, गाइड एजुकेशन डिपार्टमेंट से गाइडलाइन हो कि ये फीस कब कब बढ़ सकता है, किस आधार पर बढ़ सकता है और कितने दिन में बढ़ सकता है। आपका दिल किया, राजा खुश हुआ तो 500 फीस बढ़ा दिया, राजा नाराज हुआ, अच्छा बच्चा लोग बोल रहे 100 कम कर। व्हाट इज दिस? ये नहीं होगा। हम लोग उस मजबूरी के तहत इस गार्जियन वेलफेयर एसोसिएशन बनाए और हम लोगों ने रिटेन आरटीआई किया कि आप हमको इसको इंफॉर्मेशन दीजिए कि हम लोगों ने जो चार्टर ऑफ डिमांड किया है हम लोग कहां तक है, और पूछिए। और युवन विश्वास का कहना है कि जो फीस जो बढ़ाई गई, कई सालों के बाद बढ़ाई गई, स्कूल में जो है खर्च बढ़ गया है, बहुत बड़ा खर्च बढ़ गया है, और मजबूरी होकर हम लोग को मजबूर होकर फीस बढ़ाना पड़ा। ठीक है, से फीस नहीं बढ़ाया गया। आप जो कह रहे फीस कैसे बढ़ना चाहिए, आप भी एक पेरेंट्स है, गार्जियन है, सब या कहीं ना किसी के बच्चे हैं, आप खुद बताइए। एक मीडिया पर्सन है, सच बात को सामने ला। फीस कितना 10% बढ़ना चाहिए, 15% बढ़ना चाहिए, मैक्सिमम 20% बढ़ना। वन टाइम
100% कहीं बढ़ता है? ये बताइए, क्या आप लोग को लगता है कि हम लोग पागल हैं? क्या जितना में सेशन फीस 140%। सेशन फीस 140% बढ़ गया। आप एवरी ईयर 2000 रुपया स्कूल के हिस्ट्री में नहीं कभी एनुअल प्रोग्राम के नाम में लिया जाता हो। 240 साल पुराना स्कूल है, 240 साल में कभी हिस्ट्री में नहीं लिया कलकत्ता का गया। जितना साल पुराना इतिहास है, फर्स्ट टाइम अगर ब्रिटिश रूल में कहीं कोई स्कूल बना था तो सेंट थॉमस स्कूल बना था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल। क्योंकि कलकत्ता में पहले मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट हुआ करता था, वाटर रिवर हुआ करता था। चूंकि वहां पर ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम में यहाँ पे जितने उनके फोर्सेज हो जाते थे उनको पढ़ाने के लिए स्कूल बना था। आज हमारे बच्चे, एक बात बताइए, आप फीस बढ़ा रहे हो, बाउंसर पे आप महीना का 5 लाख रुपया खर्च कर सकते हो, और व्हाट, किस लिए? हमारा सवाल का जवाब पूछिए, किस लिए? आज बच्चों को फिल्टर वाटर, जो बच्चे हम अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल में भेजते हैं, पीने का साफ पानी नहीं है। आप फिल्टर वाटर पीछे ओनली टीचर के लिए। दूसरी बात कि जो पानी लगा हुआ है, शेड में लगा हुआ है, जो बच्चा मैदान क्रॉस करके इस गर्मी में बारिश में जाके पीता है, उससे सनस्ट्रोक भी हो सकता है। एक रूम में जहां पे 54 बच्चे का कैपेसिटी नहीं है, 34 एजुकेशन टू आप राइट देखिएगा, 34 बच्चे का जगह होना चाहिए, वहां 54 बच्चे पढ़ रहे हैं। काउंसिल का गाइडलाइन है कि आपको 35 से 40 बच्चे होना चाहिए, पर वहां पे 55 से 60 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एक मिनट, और मिनिमम एक रूम का 400 स्क्वायर फीट होना चाहिए। बाथरूम का कैपेसिटी देखिए, हम लोग को देखिए, हमारा स्कूल से कोई ग्रीवेंसेस नहीं है कि हमारा स्कूल, हम स्कूल के हैं, उसके लिए स्कूल के लिए जो तरक्की करने के लिए हम लोग सपोर्ट में है, पर हमारा बात सुने तो कौन सुने? आज आप लोग के सामने आप लोग बताइए कि हम लोग जो कह रहे कहां तक सही है? काफी दिनों से आवाज उठा रहे हैं, इस आवाज को और मजबूत बनाने की आपने एक नई कमेटी भी बनाई है। लड़ाई आप लोग कहाँ तक ले जाएंगे और लड़ाई की शक्ल क्या होगी? देखिए, ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मैनेजमेंट के साथ ये गलत, ये सोच हो जा रहा है। ये लड़ाई नहीं है। हम समाज के कुछ लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और स्कूल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़कर। कोई है स्कूल के साथ कोई लड़ाई नहीं है। स्कूल से तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, स्कूल को तो बार बार लेटर दिया गया कि आप जो है बैठिए। कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई किस बात का है? बहुत हमारा बच्चा पढ़ा है, हम लड़ाई क्यों जाएंगे? देखिए, लड़ाई हमारे स्कूल से नहीं है, हमारे मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है, आप एक गाइडलाइन करें। गाइडलाइन में फीस स्ट्रक्चर को कैसे बढ़ना है, आप ये बताइए। आज आप डिपार्टमेंटल स्टोर खोद दे, किताब यहीं से लेना होगा। जिस किताब का कीमत 3200 है, वहां केजी का बच्चा, नर्सरी का बच्चा क्या 11,000 से 7,000 का बुक लेगा? जिसके पास 3 बुक होना चाहिए, जो कि बाहर में किताब मिल रहा 4,000 का, आपका 14,000 का मस्ट है। आप ऑप्शन दीजिए कि अगर आपको यहां से लेना है कि बाहर से लेना है। आप कमाई इसको कॉर्पोरेट सेक्टर बना दिए हैं। ये डिपार्टमेंट में यहाँ ये खरीदो, ये डिपार्टमेंट में यहाँ खरीदो, ये डिपार्टमेंट में यहाँ खरीदो, आप बाहर नहीं जा सकते। हम पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजे तो कहां? गवर्नमेंट का एजुकेशन टू राइट, क्या एजुकेशन टू राइट यही है? एक आदमी जो जॉब वर्कर है या कहीं जॉब करता हो, वो कैसे बेयर करेगा? आप खुद एक पेरेंट्स है। आज हम लोग को मजबूर हो कि अपने आपके बीच में अपनी आवाज को रखने के लिए आना पड़ा। ये सरकार की भी प्राइवेट स्कूलों के सिलसिले में कुछ पॉलिसीज है, जब मैनेजमेंट आपकी बात नहीं सुन रही है, तो क्या सरकार की भी मजबूरी है? बिल्कुल। अगर सरकार ने भी फीस के बारे में कहा है, देखिए, प्राइवेट मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन सेक्रेटरी, एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि इस पर आप ध्यान दें। पूरे कलकत्ता में लोग परेशान है, सिर्फ हम लोग नहीं है, पूरे शहर में लोग परेशान है अपने बच्चों का फीस स्ट्रक्चर को लेके, फ्यूचर का लेके। कैसे पढ़ाएं? बच्चे फीस नहीं दे पा रहे, ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा एजुकेशन डिपार्टमेंट से इस पर गौर करे, एक गाइडलाइन तैयार करे और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वो उसको लागू कराए। और मेरा एक डिमांड है, एवरी 3 मंथ में क्वार्टरली चेक करें कि सही दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये जैसे आपने रिक्वेस्ट किया, ये सारा तो कागज पे होना चाहिए ना, आपको गवर्नमेंट को लिखना होगा, जिस तरह से आपने मैनेजमेंट को लिखा है, तो इस तरह से काम आगे बढ़ेगा। देखिए, अगर देखिए इन फ्यूचर मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुनती है, तो जो कानूनी लड़ाई लड़ना होगा हम वो लड़ेंगे। हमारी एसोसिएशन, हम रोड पे गुंडा की तरह नहीं लड़ेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। जो एजुकेशन राइट हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने वादा किया, उसके मुताबिक हम कानूनी लड़ाई भी करेंगे और पीसफुल प्रोटेस्ट भी करेंगे। कितने स्टूडेंट हैं टोटल? पूरे स्कूल में नियर अबाउट
5,000 अप्रॉक्स। अभी 12,000 बच्चे का स्ट्रेंथ कम हो गया पिछले 2 साल। करंट स्टेटमेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है फीस की वजह से जो है वो ड्रॉप किए। सवाल ये है सर कि आप लोग जो अभी बात में आप जो है आप लोग को मीडिया के जरिए से जो है बोलना चाहेंगे कि एक बच्चा जो है नर्सरी से पढ़ के 8 क्लास तक 9 क्लास तक जाता है स्कूल, उसका घर हो जाता है और अचानक जो है आप उसको जो है इस हिसाब से इस फीस के चलते फेल करके आप बोलते हैं कि स्कूल छोड़ देने के लिए जो है उस बच्चे पे क्या गुजरता है, बाप माँ छोड़ दीजिए, उस बच्चे पे क्या गुजरता है कि ठीक उसको जो है एकदम मुंह में आप ला कर जो है आप उसका जो है हक है उसको आप छीन रहे हैं। एक स्कूल का क्या यही नियम हो चुका है? स्कूल बन चुका है कि ये बाजार बन चुका है? क्या बन चुका है? आपके अदारे में कितने मेंबर्स हैं और ये कब रजिस्टर्ड हुआ और रजिस्टर्ड होने के बाद क्या आपने लेटर दिया है? देखिए, हमारा रजिस्टर्ड बॉडी है नीति आयोग गवर्नमेंट के अंडर में, एजुकेशन डिपार्टमेंट की। हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, हम लोग कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, रोड पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग कानूनी बात कर रहे हैं, हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप उसको गौर करिए। हम हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट से, बिशप से, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, प्लीज आप पेरेंट्स के दर्द को समझिए। ये दर्द है, ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई होता तो हम लोग पहुंच जाते। ये दर्द है। 5,000 बच्चों के फादर हमको लिखित भावे कह रहे हैं कि आप लोग लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। देखिए, आप लोग के जरिया सोशल मीडिया आज से ये है कि आप हमारी बात वहां तक पहुंचाएं। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप एवरी ईयर 5,000 बच्चों से डेवलपमेंट फीस लेते हैं, वो पैसा कहां जाता है? क्या डेवलपमेंट हुआ? स्कूल मैनेजमेंट बताए। देखिए, सवाल उठेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आप अगर हम कहते हैं कि आप खुद सोचिए कि एवरी ईयर डिपार्टमेंटल आपको एजुकेशन फीस लेता है, प्रोग्रेस फीस लेता है और डेवलपमेंट फीस लेता है, कहां जाता है पैसा? छोटे सवाल जी, क्या आप लोगों ने इस मुद्दे पर बिशप से मुलाकात की? और दूसरा, ये जो आप लोग के काफी दिनों से ये आवाज मुझे पता है कि आप लोग ये आवाज उठा रहे हैं ऐसी बात पहुंचाने का, अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो आप लोग कानून का रास्ता अपनाएंगे? देखिए सर, हम आप लोगों ने लिखा है, उसका कोई जवाब आया? अभी तक हम लोग के पास कोई जवाब नहीं आया। हम लोग खुद चाहते हैं कि मैनेजमेंट बैठे, मैनेजमेंट को हम लोग पॉइंट चेकआउट करके दें कि इस पर फोकस करें। अगर मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुनती है, अगर मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुनती है तो हमारा जो लीगल एक्सपर्ट टीम है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम लीगल ओपिनियन लेंगे। लीगल ओपिनियन लेने के बाद हमें जो लीगल तौर पे मूव करना होगा वो मूव करेंगे। और मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया करता हूं कि ये राइट है, एजुकेशन राइट के तहत हम सबसे कहेंगे आप लोग सोचे। जी, अगर देखिए, हम लोगों ने बिशप को चिट्ठी भेजा, उनको कोई जवाब नहीं आया। वो ये सोच रहे हैं कि मैं राजा हूं, ये स्कूल मेरा है। ये माइनॉरिटी स्कूल है। माइनॉरिटी स्कूल का स्टेटस होता है, एक तरीका होता है चलाने का। आप एजुकेशन में आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है, नेक टू नेक होता है। आप इसको कॉर्पोरेट सेक्टर बना दिए हैं, सिर्फ इनकम से बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जो बच्चे नहीं जा पा रहे फीस की वजह से, उनका क्या होगा? ये सबको सोचने का विषय। पूरे कलकत्ता शहर में ये प्रॉब्लम है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पेशली बिशप साहब से, मैं हम्बल इंटायर टीम की तरफ से, सेंट थॉमस गार्जियन एसोसिएशन के साथ पूरे कलकत्ता की तरफ से मैं उनसे हम्बल करूंगा कि एक बार फीस को रोल बैक करने के लिए और स्कूल का स्टैंडर्ड को अप करने के लिए सोचे। और जब बुलाएंगे हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। जब बुलाएंगे हम लोग जाने के, हम लोग का कोई वो नहीं है। हम लोगों का सिर्फ लड़ाई इस बात का है कि एजुकेशन लेवल ठीक हो, स्कूल मैनेजमेंट जो फीस स्ट्रक्चर को हर साल में एड ऑन कर रहा है वो नहीं हो, उसमें बैठ के बात हो। स्कूल फीस बढ़ना चाहिए। और आप एक बार हमको 3 साल का आरटीआई दिखाइए। आपने 3 साल जो इनकम किया किस किस हेड में खर्च किया? आपने 3 साल में इनकम क्या वो मांगेंगे, आज नहीं तो कल मांगेंगे कानूनी एक्सपर्ट के साथ। आपने जो 3 इयर्स का हमको दिखाइए किस किस हेड में खर्च किए। ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। देखिए, जब ये गार्जियन बना है ना तो कुछ सोच के बना है। हम लोग कभी भी जाके रोड पे नहीं लड़ाई लड़ेंगे। स्कूल हमारा था, उसका इज्जत हमारा है, उसका वकार हमारा है, उसको हम लोग हर तरह सपोर्ट है। पर हमारी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो फीस स्ट्रक्चर जो तरीका से आप बढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, उस पर गौर फिक्र करें कि कैसे कम होगा। हम लोगों से लड़ाई इस तरह स्कूल का प्रेस्टीज के लिए